एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी। तो आप लोगों के सामने थोड़ी दिन पहले जो है वो एक नोटिफिकेशन देखने को मिला था बीपीएससी टीआरई 4.0 को लेकर। यानी कि जब बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाते हैं तो वहां पर पूरे साल का जो एग्जाम कैलेंडर है वो हम लोगों को देखने को मिला था, लेकिन उसमें बीपीएससी टीआरई 4.0 की किसी भी तरीके की बात नहीं करी गई थी। तो बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे बोल रहे थे कि बीपीएससी टीआरई 4 नहीं आएगा, लेकिन कल ही हमारे माननीय शिक्षा मंत्री द्वारा जो है वो इस बात को जो है वो फिक्स्ड कर दिया गया है कि आप लोगों की बीपीएससी टीआरई 4.0 आएगा एंड 5.0 भी आएगा। तो देखिए, बिहार में तो लगातार जो है वो वैकेंसीज आप लोगों को देखने को मिल रही है। तो सीटेट पास है या फिर ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने अभी हाल फिलहाल में 12th किया है, डीएलएड कर रहे हैं, या फिर जिन्होंने बीएड किया है और ग्रेजुएशन किया है या फिर बीएड कर रहे हैं, तो देखिए आप सब लोगों के लिए बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि बिहार में जो है वो हर साल आप लोगों को वैकेंसी देखने को मिलेगी। क्योंकि देखिए, बीपीएससी टीआरई 1.0, 2.0, 3.0 की एक फिक्स्ड सफलता के बाद में आप लोगों को बम्पर भर्ती 1,60,000 पदों पर देखने को मिलती है, जो अपने आप में बहुत बड़ी वैकेंसी होती है। जितनी बिहार में शिक्षकों को लेकर वैकेंसी निकाली जा रही है, उतनी शायद ही किसी राज्य में निकाली जा रही होगी। तो सीटेट वालों के लिए तो लास्ट मौका समझिए, क्योंकि बहुत बार बार जो है वो मौके आप लोगों को मिल रहे हैं, लेकिन आप जो है उसको लास्ट मौका समझ के अपने एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपरेशन करिए। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, देखिए अगर आप लोगों ने बीएड किया है या फिर अगर आप लोगों ने डीएलएड किया है, तो आप लोगों के लिए बेस्ट मौका है बिहार में शिक्षक बनने का। अगर आप लोग बिहार के हैं तो भी आप लोगों को मौका मिलेगा, अगर आप लोग आउट ऑफ बिहार के हैं तो भी आप लोगों को मौका मिलेगा। अगर आप लोगों ने बीएड किया है तो आप लोग 6 to 8 के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और डीएलएड किया है तो 1 to 5 के लिए। उसके बाद में हम लोग बात करेंगे सीटेट। तो देखिए, सीटेट जो है वो आप लोगों के लिए इस एग्जाम के लिए जरूरी होता है। सीटेट इस एग्जाम के लिए एक तरीके से एंट्री टिकट होता है। यानी कि अगर आप लोगों के पास में सीटेट है तो अच्छी बात है, और सीटेट नहीं है तो आने वाला जो दिसंबर वाला सीटेट है उसके लिए आप लोग तैयारी कर सकते हैं। अभी जो रिजल्ट आया है उसमें जो है वो, क्योंकि देखिए ये जो ऐसा एग्जाम है उसमें जो है वो आप लोगों को सीटेट एक ऐसा एग्जाम है जो हर 6 महीने में देखने को मिलता है, और बीपीएससी टीआरई एक ऐसा एग्जाम बन गया है अब, उसकी भी वैकेंसी आप लोगों को हर साल देखने को मिलेगी। लेकिन ऐसा ना हो कि हम, क्योंकि हमारा जो मेन गोल होता है वो बीपीएससी का जो मेन एग्जाम है, तो ऐसा ना हो कि मेन एग्जाम को छोड़कर हम सीटेट के लिए बार बार लगे। तो आप लोग एक बार में ही सीटेट को क्लियर कर लीजिए, अच्छे से एकदम क्लियर कर लीजिए। जिन कैंडिडेट्स के अभी वाला सीटेट क्लियर हो गया है, बहुत अच्छी बात है, और ऐसे कैंडिडेट जिनके अभी वाला सीटेट क्लियर नहीं हुआ है तो वो लोग दिसंबर वाले सीटेट के लिए प्रिपेयर करिए। उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को जल्दी ही देखने को मिल जाएगा। इसमें भी आप लोगों को एनसीईआरटी पढ़नी है, इसमें भी आप लोगों को एनसीईआरटी पढ़नी है। सिलेबस तो कॉमन है, कुछ कुछ सब्जेक्ट आप लोगों को जो है वो फोकस करने होंगे, वो आप लोग कर लीजिएगा। सीटेट कोई बड़ी बात है नहीं, पासिंग मार्क्स लेकर आने हैं सीटेट के लिए। और ये जो वैकेंसी है ना 4.0 की, इसमें आप लोगों को 1,60,000 पदों पर भर्ती देखने को मिलेगी। तो मतलब कंपटीशन बहुत कम है, और आप लोगों के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकती है अगर आप लोगों ने सीटेट किया है तो। सीटेट नहीं किया है तो दिसंबर वाला सीटेट कर लीजिए। बार बार कह रही हूँ कि सीटेट के वजह से जो है वो आप लोग जो है वो इस वैकेंसी में न रह जाए। और आप लोग इस भरोसे मत रहिएगा कि अपीयरिंग वालों को मौका दिया जाएगा। देखिए, वैसे तो अपीयरिंग वालों को मौका मिलता है, ये बात कंफर्म है, क्योंकि पिछली बार भी दिया गया था, इस बार भी दिया गया था। तो हो सकता है कि बीपीएससी टीआरई, क्योंकि देखिए इसका जो फॉर्म है वो अगस्त में आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगस्त के बाद में जो नोटिफिकेशन आया है ना, जो न्यूज़पेपर की कटिंग हम लोगों को देखने को मिल रही है, उसमें हम लोगों के सामने यही न्यूज है कि ये जो बीपीएससी टीआरई 4 का जो है वो आप लोगों को अगस्त के बाद में देखने को मिलेगा। इसका जो नोटिफिकेशन है वो अगस्त के बाद में देखने को मिल सकता है। तो अगस्त के बाद में कभी भी देखने को मिल सकता है, तो उस टाइम पे आप लोगों को क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। क्योंकि देखिए, अगस्त के बाद में इसका नोटिफिकेशन आएगा, देन इसका एग्जाम होगा, और हो सकता है दिसंबर जनवरी तक भी इसका एग्जाम पहुंच जाए, और मे भी हो सकता है कि इसका पहले भी हो जाए। तो आप लोग सीटेट अपना पहले से क्लियर करके रखिए, ताकि 4.0 के लिए नहीं तो आप लोग कम से कम 5.0 के लिए तो अपेयर हो पाए। ये बात का ध्यान रखें आप लोग। तो बहुत अच्छी वैकेंसी है, क्योंकि 1.5 लाख पदों पर भर्ती आना, और 1 to 5 के लिए सबसे ज्यादा भर्ती आएगी, याद रखिएगा आप लोग। हर बार सबसे ज्यादा भर्ती जो है वो 1 to 5 के लिए ही आती है, और डीएलएड वालों के लिए ये बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो बार बार वैकेंसी देखने को मिलेगी, बिहार से है तो भी, आउट ऑफ बिहार से है तो भी। उसके बाद में हम लोग देख लेंगे सीटेट पासिंग मार्क्स कितने होने चाहिए। तो देखिए, सीटेट के लिए अगर आप लोग बिहार से है तो, और अगर आप लोग एज अ जनरल कैटेगरी है, तो आप लोगों को 90 नंबर चाहिए। 90 नंबर, 90 नंबर चाहिए। 60% है 90 नंबर, ठीक है। और अगर आप लोग बिहार से हैं, और अगर आप लोग कैटेगरी से है ओबीसी, एससी, एसटी कैटेगरी से है, तो आप लोगों को 82 मार्क्स चाहिए। ये बात का ध्यान रखें। जनरल कैटेगरी 90 मार्क्स, एससी एसटी ओबीसी आप लोगों को चाहिए 82 मार्क्स। लेकिन अगर आप लोग आउट ऑफ बिहार से है और बिहार का फॉर्म भरना चाहते हैं, और अगर आप लोग ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी से है, तो आप लोगों को 90 नंबर लाने। पासिंग मार्क्स का ध्यान रखें, क्योंकि पासिंग मार्क्स में बहुत सारे कैंडिडेट को टीआरई
टीआरई 2 में भी बहुत सारे कैंडिडेट को ज्वाइनिंग देने के बाद में आउट कर दिया गया था। उसके बाद में एक बहुत बड़ी बात है, वो है आप लोगों के 5 या 3 मौके। देखिए 3 और 5 मौके को लेकर भी जो है वो बार बार जो है वो कैंडिडेट के जो है वो मैसेजेस आते हैं, मेल आते हैं, कमेंट्स आते हैं कि क्या 5 मौके होंगे, 3 मौके होंगे। तो देखिए अब आप लोगों की ये बात कंफर्म हो गई है कि 5 मौके हो चुके हैं। इसकी न्यूज भी शायद से आप लोगों को मिल गई होगी। 5 मौके जो है वो बिहार में शिक्षक बनने के आप लोगों को मिल चुके हैं। तो अगर आप लोग देना चाहते हैं तो आप लोग ऐसा काम ही मत करिए ना कि आप लोगों को 5 मौके का वेट करना पड़े। आप लोग अपने फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट में ही ऐसी कोशिश करिए कि आप लोगों का 1 या 2 बारी में ही हो जाए। लेकिन गुड न्यूज है, जो लोग जो है वो 3 मौके दे चुके थे तो उन लोगों को आगे और 2 मौके मिलेंगे और 5 मौकों को लेकर भी ये बात कंफर्म हो चुकी है। तो ये कुछ मुझे इन्फॉर्मेशन देनी थी आज की वीडियो में। सबसे पहली बात, इसका जो रिजल्ट है आप लोगों के बीपीएससी टीआरई 3.0 का जो एग्जाम हुआ था ना, उसका रिजल्ट जो कब आएगा, क्योंकि देखिए आंसर की आ जाएगी आप लोगों को लगभग जो है वो 20 से 25 दिन के अंदर आंसर की देखने को मिल जाएगी। क्योंकि एग्जाम तो 19 से हुए, 19 से 22 तक आप लोगों को एग्जाम देखने को मिले हैं। तो लगभग जो है वो इन 20 डेज के अंदर अंदर आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। तो यानी 19-20 को हुए तो लगभग आप लोगों को अगस्त के फर्स्ट वीक में इसके आंसर की और इसका रिजल्ट बीपीएससी टीआरई 3.0 का रिजल्ट कब आएगा, तो रिजल्ट आप लोगों को जब आप लोगों की जो 65% का जो मामला चल रहा है ना आरक्षण को लेकर, वो जब बात जब कंफर्म हो जाएगी ना कि 65% आरक्षण है या 50% आरक्षण है, ये सब बातों को जब कंफर्म कर दिया जाएगा हाईकोर्ट द्वारा, उसके बाद में आप लोगों का जो है वो रिजल्ट निकाला जाएगा। वैसे तो रिजल्ट को लेकर जो है वो बीपीएससी की ओर से तो सारी तैयारी है कि उनको रिजल्ट निकालना है, आंसर की देनी है। क्योंकि देखिए वो रिजल्ट होगा, उसकी ज्वाइनिंग मिलेगी, भर्ती कंप्लीट होगी, तभी तो 4.0 आएगी। और 4.0 तो इन लोगों को अगस्त में निकालनी है। इन लोगों को जब ये अगस्त में निकालनी है तो उसको कंप्लीट करना पड़ेगा। तो आप लोग समझ सकते हैं कि कितना फटाफट से सारा प्रोसेस होगा। फिर आप लोग सोच रहे हैं कि आप लोग जो है वो प्रिपरेशन करेंगे, आप लोगों को तैयारी के लिए अगेन से मौका मिलेगा, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि ऐसा तो नहीं है, सिलेबस बहुत कम है, आप लोग जो है वो सीटेट की तरफ फटाफट से 1 या 2 महीने में एनसीईआरटी थोड़ी बहुत पढ़ के प्रीवियस ईयर करके आप लोग पास कर लेंगे, ऐसा नहीं है। बहुत डेप्थ में पढ़ना पड़ता है, क्योंकि ये कोई पासिंग टिकट नहीं है सीटेट की तरह। आप लोगों को जो है वो इसमें पूरा अच्छे से डेप्थ में जाकर एनसीईआरटी पढ़नी होती है। तो सीटेट भी कर लीजिए, सीटेट नहीं है और आप लोग जो है वो बीपीएससी टीआरई 3.0 के जो कैंडिडेट है उनके लिए भी ये बात है कि अगर उनका हो जाता है बीपीएससी टीआरई 3.0 में तो अच्छी बात है। और अगर नहीं होता है तो आप लोग 4.0 के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि अब जो है वो इसके लिए 5 मौके फिक्स कर दिए गए हैं। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन मुझे आज की वीडियो में देनी थी। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।